कमला देवी जी हाँ जी, बताएं बेटा आपका जख्मी है इसमें सिन्नर हॉस्पिटल में, क्या हालचाल पता चला आपको, क्या बता रहे हैं? ये आखा ना भी लगी दी है मेरे ते तू ही घबरियानी ते अस ठीक हो जाना ते तू रोंदी इन्नी गल होई बडलै मेरे कन्नै भी मैं ठीक हाँ थोड़ा ये गल आखी उन्हें मेरी। तो कोई और गल दसी कोई उन्हें? ओह नहीं उन्होंने कख भी दसिया। अच्छा जी, तो मतलब हुण ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक है ना हुण थोड़ा फर्क एमरजेंसी वार्ड च ना। हाँ जी, ते ऑपरेशन चला रहा ओहदा। हाँ जी, ते घरा दा कोई गया तुहाडे कन्नै? घरा दा गेदा मेरा लौका जागत गेदा। अच्छा मूंह लाल ते नुआड़ा जागत गेदा केशव जी, ते ओहदे गेदा सोनू गेदा साढ़ा चाचे दा जागत। परेशानी तो लगी जो मना परेशानी तो बनी रही है। बड़ी दी हाँ। क्या नाम आपका बताएं? जी बताएं हमें, आपके पति कल जिस प्रकार आतंकवादी ने हमला किया, क्या क्या बता रहे हैं, क्या बात है? मैंने 8:30 बजे फोन किया ना, तो उन्हें मेरे कन्नै नहीं सुनाया कि क्या गल है कि नहीं। तो दूए मुंडे ने फोन चुकया, उन्हें कहा भला लूज मोशन है, भला लगे तो हस्पिटल लेते दे। ओहदे बाद मेरी गल नहीं हुई फिर ते मैं अपने देर गी सनाया भला महा आखिया भला बमार होई भला हस्पिटल लेते दे ते भला केह् गल्ल मैं घर फोन अपने मुड़े माड़े कन्नै लगे दे न ते भला उ'नें करेआ फोन मैं इन्नू फोन कीता उ'नें ते उ'नें आखेआ बाहर होइयै गल्ल कर भला ते एह् बाहर चलियै गल्ल करदे साढ़े कन्नै गल्ल नहीं कीती, सानू ते इ'यै सनाए दा कि लूज मोशन लग्गेआ भला। जी जी, ओहदे बाद एह्दे कन्नै गल्ल कीती होनी, फिर इन्ने मुड़े ने आखेआ भला बाद च सनाया सानू भला इ'यां गोली लग्गी दी भला ते हत्था च लग्गी दी भला ते बाकी आह्ले भला ज़्यादा होई गेदे 6-7 दिन होई गेदे पूरे भला उद्धर। जी, तो केह् दस्सा दे किन्ने मिलिटेंट है, किस स्हाब दे हालात है? हाँ जी, दो ही। अच्छा, एक जेह्ड़ा ओह् ते इक कोल गै ते इक बाहरे हाँ। तो मतलब जकदम के गोलीबारी? जकदम ने वाल लेखा ही आए आखदे पता लग्गन दित्ता उ'नें भला गोली दा फड़ तड़ करी दित्ता, गोलियां चलाई दित्तियां उ'नें। किन्नी चिर होए कम्म करदे इस कंपनी च? इ'यां ते ज़्यादा देर होई उ'नें कम्म 30-35 साल होई कम्म करदे ते इ'यां ते 4 साल होई सोनामार। अच्छा अच्छा, तो कोई अगे ही घटना नहीं हुई कोई कदे? नहीं कदे ऐसा कम्म नहीं होया। पहली बारी के मतलब? हाँ जी। हूँ के दिखा तुस कैसे हालात न होंदे मोड़ होंदे? आखा ऑपरेशन करना उ'नें हत्थ दा भला। अच्छा, गोली लगी जाती? हाँ जी। तो दिखा काफी लोग जो बेचारे लोग भी जान गए है जेह्ड़े बच्चे साढ़े छोटे पढ़ा दे न बच्चे, मुड़ा बीटेक करी बैठे दा बाहर। अच्छा, ते कुड़ी बीए फाइनल है। तो परिवार च काफी चिंता बनी दी इस वेले? हाँ जी, सारे राती दी टेंशन होई। तो क्या कोई सरकार को मंग तो नहीं कर रहा तुस केह् चाहंदे हो कुछ? इंसाफ चाहिदा, जेह्ड़ा लग्गे हत्थ भी ठीक भी होने चाहिदे, कम्म भी कि'यां करना तुस आपूं सनाओ भला। बच्चे भी अजें बेल्ले ही न। कम्म किस चीज़ का करते हैं? लेबर च कम्म करते हैं या नहीं इलैक्ट्रीशियन का करते हैं, मोटरां मिक्सचरां बनाते हैं, बत्ती का कम्म करते हैं। प्रशासन वाला बक्खी कोई आया हाल चाल पूछना चाहे कोई? नाम उपासना शर्मा है। जी, बताएंगे आपको क्या पता लगा था? हाँ, बोल रहे थे कि फायरिंग हुई है उधर श्रीनगर में और बहुत लोग घायल भी हुए हैं, बहुत सारी चोट लगी हाथ पे उनको। तो वही आपको कब पता लगा था? रात को 8:30 बजे के बाद वो फ़ोन किया था मम्मा ने, तो पता चला उधर से। कितनी फिक्रमंद है, कितनी चिंता हो रही है पापा की जल्दी ठीक होनी, क्या देख रहे हैं? चिंता बहुत है, सभी फिक्र तो सबको होती है ना। मम्मा पापा हो तो उनको नहीं, उनकी नहीं होगी तो और किसकी होगी उधर। तो होता ही है कि मम्मा पापा की ऐसी हालत हुई तो
बच्चा उनका भी होता ही है, जी। उनका भी परिवार, सबका परिवार होता है, तो उनको भी लगी होगी, बहुत सारी गोली लगी, उधर फायरिंग हुई है, जी तो वो घायल भी हुए हैं, डेथ भी हुई है, जी हाँ। तो उनको भी कितना हुआ होगा। तो कितना भाग्यवान मानते हैं अपने आप को, क्योंकि इतने सारे लोग उसी कंपनी के लोग चले गए। कंपनी के लोग चले गए, तो और आपकी मम्मा ने कल करवा चौथ का व्रत भी रखा। व्रत भी रखा हुआ था, और कितना बड़ा त्योहार है, और उसी दिन यही फायरिंग होना शुरू होगी, तो गलत होता है ना। क्या बता रहे हैं कि अभी कैसी कंडीशन है उनकी? कंडीशन तो वो आया, फोन आया हॉस्पिटल में ही है। तो कॉलेज में पता चला। मेरा नाम आरती शर्मा। चलिए, मुझे बताएंगे जो घायल हुए हैं वो आपके क्या लगा? मेरे जेठ जी हैं वो। जी जी। हाँ जी। क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने? कल हमें शाम को फ़ोन आया 8:15 बजे, दीदी ने फ़ोन किया कि भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो दीदी बोली पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। फिर एक किसी बंदे ने और ने उठाया फ़ोन, उन्होंने बोला कि फ़ोन मेरे पास है। तो जो मेरे भैया थे ना, उनको लूज मोशन हो गया, बोल रहे थे वो अब आपके हस्बैंड को। तो दीदी परेशान हो गई। दीदी ने बोला कि अगर लूज मोशन हो गया तो इसमें क्या है, मैं बात तो कर सकती हूँ। तो वो बोले आज नहीं होगी बात, आपकी कल करवाएंगे सुबह बात। फिर दीदी ऐसे परेशान हो गई, तो फिर दीदी ने मेरे हस्बैंड को, अपने देवर को किया, बोल रहे थे कि आप बात करो, आप पूछो अपने दोस्तों से, वो भी उसी कंपनी में लगे हैं जहाँ पे भैया लगे हैं। फिर उन्होंने बात की अपने किसी दोस्त से, उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, उधर हम मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है, वो आपके बड़े भाई हैं जो, उनके हाथ में चोट लग गई है, उनकी गोली आर पार हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, जो हाथ उठ गया, पता नहीं इस बात का भी क्या हुआ है, पूरा पता नहीं था उनको। फिर दीदी फिर उन्होंने फिर ये बोले किसी को बताना मत, मेरे को अंदर से इन्होंने बताया। फिर दीदी ने, हमने करवा चौथ का व्रत रखा था, हम अभी छत पे थे, गए थे, उन्होंने बोला कि देखो, मैंने बोला दीदी देख के आओ कि चांद आया है या नहीं निकला है। तो मैं दीदी चांद देखने चली गई, तो मैं भाग के अंदर आ गई दीदी के पास। मैंने बोला इनको, मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई। मैंने बोला क्या बात हुई है, मेरे को तो बता ही सकते हो, आप इतने परेशान लग रहे हो। वो बोले कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे आप ना भाभी को मत बताना कि ऐसे ऐसे इनको चोट लग गई है। मैंने बोला ठीक है। फिर दीदी ने कहीं बात करते हुए सुन लिया होगा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर मैंने दीदी को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे बात हो गया, भैया को चोट लगी है, बोल रहे हैं कि गोली लग गई है, जब पता नहीं ग्रेनेड कुछ लगा है, हमें पता नहीं है पक्का। फिर इन्होंने पूरी बात की, फिर उन्होंने किसी लड़के से बात की। फिर दीदी ने इनसे पूछा कि क्या हुआ, फिर इन्होंने पूरी बात बता दी मेरे हस्बैंड ने। फिर ऐसे पता चल गया, सभी को पता चल गया, मोहल्ले वालों को। फिर हमारे घर के जो हमारे चाचा जी का लड़का है, सभी आ गए, हमारे चाचा जी आ गए, उनकी छोटी बड़ी बहू आ गए, सभी आ गए, इकट्ठे हो गए। फिर उस दिन तो हमने कल व्रत भी रखा था। माता रानी का शुक्र है कि हमको उन्होंने ही बचाया, मेरे जेठ जी को। ने तो क्या पता था, कोई इतने बंदे मर गए, उनका क्या पता, कोई कहीं और चोट लग जाती। कितने लोग थे वो, कितने? वो बोल रहे थे 2 ही बंदे थे, एक पीछे था एक आगे था। जो आगे वाला था उसने शाल लिया था, उस पे उसने ऐसे गन ली थी, वो ऐसे ठल ठल करते, ऐसे हवा में गोली चलती है, ऐसे चला रहे थे गोली वो। कितने लोग की मौत हो गई वहाँ, क्या बताया? पहले बोल रहे थे 3, उसके बाद 5 हो गए, अभी बोल रहे हैं 9 हो गए हैं। तो 5 बंदे तो घायल हुए हैं। वो मेरे हस्बैंड उधर ही है ना हॉस्पिटल में, वो बोल रहे हैं कि 5 बंदे, 4 का ऑपरेशन है, एक ज्यादा सीरियस है, उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा है, और भैया का भी आज ही ऑपरेशन होगा। क्या बता रहे हैं कि उस समय क्या कर रहे थे जी? वो अभी गाड़ी से सिर्फ ड्यूटी दे के आए थे, तो अभी गाड़ी से उतर ही रहे थे, जैसे उतरते ऐसे उन्होंने गोली शुरू कर दी चलाने। इस प्रकार देख रहे हैं ये जो घटना हुई है आतंकवादियों की गांधरबल में, और एक कंपनी थी जिसके ऊपर पूरी मिलिटेंटों ने अटैक किया, क्या क्या आपको जानकारी मिली उससे? जानकारी हमें तो शाम को ही मैसेज आया था जहाँ पर, तो जैसे मैसेज मिला फिर हम लोग पूरा गांव ही मायूसी में पड़ गए और इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ, ये ऐसा मसला बन गया। पता चला फिर टीवी देखा, टीवी पर भी वो बता रहे 3 आदमी मर गए, फिर अब रिपोर्ट आई कि 5 मर गए हैं। तो इसका तो उस वक्त पता नहीं था। तो उसके बाद इनका फ़ोन आया लड़के का, जैसे ऐसे उन्होंने बताया। तो ये जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ। ये आगे भी काफ़ी मसले चलते रहे, लेकिन गवर्नमेंट कहती थी कि हमने इस पर काफ़ी सुधार किया है, लेकिन हमें तो हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक सुधार का कोई हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। इनका क्या नाम है जिनको जख्मी हुए हैं, उनके परिवार के कौन कौन लोग? मदन लाल जी, इनके पिता का नाम था सोमराज जी, वो भी 10 साल हो गया, वो एक्सपायर हो गए थे।
तो वो ये मदन जी कब से काम कर रहे थे? मदन जी कब से काम कर रहे हैं जी वहाँ से? मदन जी ये तो काफ़ी देर से, मेरे ख्याल में कम से कम 15-16 साल से ये कंपनियों में काम करते थे जी। तो अब इस कंपनी में इनको काम करते हो गया कोई 4-5 साल। अच्छा। उसके पहले जी करगिल में किसी कंपनी के साथ थे। तो वो ज़रा मेहनत करता है, 2 भाई हैं, तो पीछे कोई बाप तो है ही नहीं जो कोई कमाई का कुछ परिवार का सारा इनके ऊपर खर्चा है। सारा दारोमदारी इन पर। ये दोनों भाई एक ही कंपनी में काम अच्छा, एक ही में करते कंपनी। हैं। और जो छोटा भाई है वो अभी 2-3 दिन हुआ यहाँ पर आया है घर में। अच्छा, घर में जी। तो उस कंपनी का काम जो है राउंड बोर्ड 1 हफ्ते में ख़त्म होने वाला था। ये लास्ट स्टेज पर काम जा रहा था। तो ये जो पोजीशन बनी उसके हाथ में गोलियां लगी हैं, उसका फ़ोटो भी आ गया है हमारे पास। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने डिमांड करना चाहेंगे हैं, हम तो पहली डिमांड तो हमारी ये है कि पहले लड़का ठीक होना चाहिए। मैंने इधर बैठकर हमने मंत्री से भी बात की है अभी कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का है। उन्होंने बोला कि हमने ऑन स्पॉट ही ऑर्डर कर दिया था कि इनको फौरी तौर पर इलाज जो है वो कराए। सरकार को बोल दिया है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, ये जितने भी 100 बेड है, सोरा हॉस्पिटल में वो वहाँ पर तो बड़ा इलाज है, बड़ा हॉस्पिटल है। उनके ट्रीटमेंट के लिए पूरी जिनके डिपार्टमेंट ही लगा है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम भी कंपनी भी इनको देखेगी और हम भी, गवर्नमेंट भी इसको देखेगी कि जो हुआ है और इनके बच्चों के लिए आगे क्या फ्यूचर में क्या करना क्या नहीं करना, वो हर किस्म की मदद होगी। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कंपनी, सबसे पहले कंपनी आती है जिसमें काम करते थे, कंपनी इनके बच्चों के लिए पूरी उसको रिलीफ देनी चाहिए। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऐसे मसले में, अभी पहले सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए। जी जी। तो उसके बाद इनके पूरे उसके हाथ भी चोट लगी है, दायां हाथ है उसका, तो वो काम करने के काम तो रहा ही नहीं। तो उसकी 3 उंगलियां जो रिपोर्ट बता रही है कि 3 उंगलियां उसकी कट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अभी ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन के बाद क्या होता है क्या नहीं। तो हमारी तो कंपनी से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। हमारे गांव में इतने कोई बड़ा मसला तो है ही नहीं। जो घर से इतनी दूर जाकर काम करने गया है दिहाड़ी पर, वो कितना अमीर हो सकता है। अब उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, बीबी है, भाई है, घर में सब कुछ है, बच्चे पढ़ते भी हैं। तो कंपनी को इनकी पूरी मदद करनी चाहिए हर लिहाज पर, और गवर्नमेंट भी इसकी मदद करेगी। हम भी सरकार को बोलेंगे कि जैसे होता है इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए।